पूनम एक गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता दोनों बेचारे इतना भी नहीं कमा पाते थे कि पूनम की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। दूसरी तरफ गांव में पूनम की और भी गरीब सहेलियां रहती थी। वो लड़कियां भी पूनम की तरह स्कूल जाने के लिए तरसती थी। फिर कुछ समय बाद गांव का अमीर जमींदार गांव के बाहर एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाकर तैयार कर देता है। जब इस बात का पता पूनम और उसकी सहेलियों को चलता है तो वो सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। फिर वो सारी लड़कियां स्कूल के गेट के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी अचानक वहां जमींदार की बेटी पल्लवी अपनी अमीर सहेलियों के साथ आ जाती है। अरे तुम सब गरीब लड़कियां यहाँ क्या करने आई हो? हम स्कूल में अब अपना एडमिशन करवाने आई हैं ताकि हमारा पढ़ने लिखने का सपना पूरा हो सके। पूनम की बात सुनकर पल्लवी और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे बेवकूफ़ लड़की, मेरे पिताजी ने ये स्कूल सिर्फ अमीर लड़कियों के लिए बनाया है। उनसे मेरे पिताजी बहुत मोटी फीस वसूल करेंगे। स्कूल की फीस भरने की तुम गरीबों की औकात नहीं है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अरे ये क्या, मैं तो समझ रही थी कि जमींदार ने गरीबों की भलाई के लिए स्कूल बनवाया है, लेकिन वो तो एक नंबर का लालची निकला। अपने पिता की बुराई सुनकर पल्लवी का खून खौल उठता है। मेरे पिताजी के बारे में इस तरह की बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठहर जा, मैं अभी तेरी और तेरी सहेलियों की पिटाई करवाती हूँ। उसके बाद पल्लवी स्कूल में काम करने वाली एक मोटी औरत को आवाज देकर वहां बुला लेती है। चंपा आंटी, इन सभी गरीब लड़कियों की ऐसी मरम्मत करो कि दोबारा स्कूल के आसपास दिखाई न दे। तुम चिंता मत करो पल्लवी बेटी, मैं अभी इनकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इतना कहकर चंपा डंडे से पूनम और उसकी सहेलियों की खूब पिटाई करती है। बेचारी सभी लड़कियां रोती हुई वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ स्कूल के बगल में मौजूद पीपल के पेड़ के ऊपर चिंकी और पिंकी नाम की दो चुड़ैल बहनें रहती थी। घमंडी पल्लवी को गरीब लड़कियों पर अत्याचार करते देख उन दोनों चुड़ैल बहनों को बहुत गुस्सा आता है। ये अमीर लड़की तो बहुत ही ज्यादा घमंडी और बेरहम है। इसने उन गरीब लड़कियों के साथ ठीक नहीं किया। हमें उन गरीब लड़कियों की पढ़ाई का बंदोबस्त करना ही चाहिए ताकि पढ़ लिख कर जीवन में वो सभी कामयाब बन सके। हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो, चलो चलकर उन लड़कियों की मदद करते हैं। फिर दोनों चुड़ैल बहनें हवा में उड़ती हुई पूनम और इसकी सहेलियों के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद दोनों चुड़ैल एक जादुई कालीन प्रकट करके सभी लड़कियों को उस पर बैठा लेती हैं और हवा में उड़ाती हुई पास के जंगल में ले जाती हैं। उस जंगल में बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल मौजूद था। ये हम चुड़ैलों का जादुई स्विमिंग पूल है। आज से हम दोनों बहनें तुम सभी लड़कियों की यहाँ क्लास लेंगी ताकि तुम सभी अच्छी तरह पढ़ लिख सको। उसके बाद चुड़ैल अपने हाथ पर पकड़ी जादुई छड़ी हवा में घुमाने लगती हैं। फिर देखते ही देखते उस स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद सुंदर मछलियाँ टेबल और कुर्सी में बदल जाती हैं और साथ ही उनके ऊपर ढेर सारी किताबें भी प्रकट हो जाती हैं। ये सब देख लड़कियां बहुत खुश होती हैं। इसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें पूनम और उसकी सहेलियों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब सूरज ढल चुका है, इसीलिए हमारे जाने का समय हो गया है। तुम सब कल दोपहर को वापस यहाँ आ जाना। उसके बाद वो जादुई कालीन हवा में उड़ती हुई लड़कियों को उनके गांव पहुंचा देती है। फिर अगले दिन से सभी लड़कियां रोज उस जादुई स्विमिंग पूल में पढ़ाई करने जाने लगती हैं। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन पल्लवी और उसकी सहेलियां उन सभी लड़कियों को जादुई कालीन पर उड़ाते हुए देख लेती हैं। उसके बाद पल्लवी अपनी सहेलियों के साथ उनका पीछा करते हुए जादुई स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि वहां मौजूद दोनों चुड़ैल बहनें उन लड़कियों को पढ़ा रही हैं। अच्छा, तो ये सभी गरीब लड़कियां यहाँ चुड़ैलों के पास पढ़ने आती हैं। तभी कोमल नाम की लड़की कहती है,
जरा देखो तो सही, जादुई टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई कर रही हैं। इनकी किताबें भी जादुई है। सच में ये सभी लड़कियां कितनी किस्मत वाली है। पल्लवी, तेरे पिताजी का स्कूल तो इस जादुई स्विमिंग पूल की क्लास के सामने कुछ भी नहीं है। तभी वहां मौजूद पल्लवी की सभी सहेलियां कोमल की हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। उसके बाद वो सभी लड़कियां दोनों चुड़ैल बहनों के पास पहुंच जाती हैं और उनसे वहां पढ़ने की इच्छा जाहिर करती हैं। दोनों चुड़ैल बहनें उन लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरी तरफ ये सब देख पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन एक तांत्रिक को पैसे देकर अपने साथ वहां ले आती है। फिर पल्लवी के कहने पर तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से दोनों चुड़ैल बहनों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल स्विमिंग पूल के अंदर से एक बड़ी सी विशाल मछली बाहर निकलकर तांत्रिक पर हमला कर देती है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। अरे इस लड़की की बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई मेरी मदद करो। फिर तांत्रिक और पल्लवी वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो मछली दोनों पर हमला कर देती है। फिर देखते ही देखते वो मछली तांत्रिक और पल्लवी को मार कर खा जाती है। इस तरह पल्लवी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है।